और जिस दिन रिजल्ट आया ना तुम्हारे घर में और तुम फेल हो गए तो सोच लेना तुम्हारे घर में कयामत आ जाएगी। क्यों? तुम्हारे पास समय था, दूसरे के पास भी समय था, वो कैसे नंबर ले आए। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पढ़ाई में, स्टडी में फोकस कैसे करें। और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। कुछ ही दिन पहले हमारे देश के, जिसे हम रतन कहा जाता है, टाटा रतन नहीं रहे इस दुनिया में। वो कहते हैं कि कुछ दूर जाना है तो अकेले जाओ, बहुत दूर जाना है तो सबको साथ लेके जाओ। तो ये बात समझ लीजिए आप कि इस बार आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ना, ये सिर्फ आपका सपना नहीं है, ये माँ बाप का सपना है, आपके टीचर्स का सपना है, आपके भाई बहन का सपना है। सब आपसे उम्मीद लगाए रखे हैं कि मेरा जो है बेटा या बेटी या मेरा भाई या बहन या मेरा जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा करने वाला है इस बार और अच्छे नंबर्स लाएगा। सब उम्मीद लगाए रखे हैं, सब जो है तैयारी कर रहे हैं, सब आप पर उम्मीद लगाए रखे हैं। और आप क्या कर रहे हो कि आप सबकी उम्मीद और भरोसा को पानी फेरने वाले हो, तोड़ने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कैसे आपको फोकस करना है। सबसे जरूरी चीज आजकल जो है कि हमें पढ़ाई में, स्टडी में फोकस कैसे करें। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले आप समझना है कि ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारे पास फोकस खत्म हो रहा है। फोकस बहुत जरूरी है आजकल। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि सब लोगों के पास होता है डिस्ट्रैक्शन। बहुत जरूरी चीज है कि डिस्ट्रैक्शन जो है ना सब लोगों को बर्बाद कर रखा है। तो डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करें, सबसे पहले समझना है कि ये इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जो अंदर से होता है, आप पढ़ने बैठे हैं, आप अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते हो। जैसे इसमें सेहत आता है आपका, तो आप खून की कमी, आप पढ़ने बैठे हो, नींद लग रहा, आपने जो पूरा काम किया, थोड़ा बहुत घर में लड़कियां हैं, रोटी वगैरह बनाई, खाना बनाई, पढ़ने बैठी तो नींद आ रहा है। और उसके बाद जितने भी लड़के हैं, थोड़ा बहुत आपने जो है घुमा फिरा इधर आया, फिर पढ़ने बैठा तो फिर लिखते लिखते आपको नींद आ, थोड़ी सी पढ़ाई की और नींद आने लगा। अरे आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है। आप अपनी सेहत और डाइट को बढ़िया रखो, सबसे जरूरी चीज है। और बाहर से जो होता है हमारा, वो होता है इसे मोबाइल और दोस्त। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे से एक पेरेंट्स ने पूछा कि सर मेरा बेटा ना छोटा था जब वो सही था, अब जो है बहुत ज्यादा बिगड़ गया। तो मैंने उसको कहा, उन जो गार्जियन थे, जो पेरेंट्स थे, उनको कहा मैंने कि सुनिए, आप दो चीज को जो है ना नोटिस कर लो। दो चीज को आप देखो, आपको बच्चा क्या कर रहा है। सबसे पहला कि वो देख क्या रहा है मोबाइल में, आप मोबाइल पहले से हटाओ, उसको दो ही ना, उससे बढ़िया उसको बोलो जाके क्रिकेट खेलेगा। और दूसरा चीज, जो सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपका बच्चा किसके साथ घूमता है। संगत बहुत जरूरी है, उसका इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है, इसका भी असर पड़ता है। तो मैंने ये दो बात बोला था, इसलिए आप जो है हमेशा मोबाइल से एकदम दूरी बनाए रखो। और दोस्त, जो गंदे दोस्त हैं, बेकार दोस्त हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं है, वो क्या आपको सिखाएंगे, क्या आपको पढ़ाएंगे। तो इन चीजों का भी आप ख्याल रखो, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखो। पहला नंबर जो इसमें क्या, फोन को दूर रखो। सबसे बड़ी बला है फोन। सबसे आपने 10 रील देखा, आपने एक मैसेज नहीं आया व्हाट्सएप पे, आधा घंटा टाइम बर्बाद कर दिया। आपका एक रील देखना आपने सिर्फ चाहा तो आपने 100 रील देख लिया। तो क्या होगा, इससे आप ही की बर्बादी होगी ना। दूसरा, शांत जगह पे रहो। बच्चा शांत जगह पे रहो। अब गप करना बंद कर दो, माँ बाप से गप करना बंद कर दो, सबसे, किसी से भी। आप सिर्फ जो है ना पढ़ाई पे फोकस करो और शांत रह के एकदम मेहनत करो, शांत जगह पे पढ़ो। सिर्फ 4 मंथ बच गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ नहीं कहा जाता है। अक्टूबर भी खत्म होने वाला है, आज हमारा बस 12 तारीख हो चुका है, तो समय बहुत ही कम रह गया है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 4 महीना एकदम एक कोना पकड़ लो अपना घर पे, शांत के मम्मी पापा कह लो, भाई कह लो, भाई रुक जा, माँ बाप थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो। सिर्फ 4 महीने के बाद खूब गप्पे लड़ाना, खूब गप करना, खूब पूरे काम करना घर में, लेकिन 4 महीना भी फोकस कर लो, ठीक है। उसके बाद जो सबसे जरूरी है कि आपको देखना है कि आप जो है बेस्ट प्लान बनाएं। आपकी प्लानिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए। और जितने भी टॉपर्स होते हैं बिना प्लानिंग के पढ़ाई नहीं करते हैं। तो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए डे टू डे, एकदम जरूरी है। तो सबसे पहला क्या, आप टाइम टेबल बनाओ। मैंने तो अपने बच्चों को कहा कि टाइम टेबल लो, चिपकाओ अपने दीवार में और उसको फॉलो करो। अरे तुम सप्ताह में 4 दिन तो करोगे फॉलो उस टाइम टेबल को, 4 दिन ही बहुत होते हैं। यहाँ तो लोग 1 दिन भी नहीं करना चाहते। कोई टाइम टेबल नहीं उनको, कब सोना है, कब उठाना है, कब पढ़ना है, किसको क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइम टेबल बहुत जरूरी है। 45 मिनट पढ़ो, उसके बाद गैप लो। अब गैप लेने के बाद क्या, मोबाइल लो, फ्री फायर खेलो, रील्स ना देखो। गैप लो तो थोड़ा सा शांत, पानी पियो गिलास, सोचो मैंने भी जो पढ़ा उसके बारे में रिकॉल करो, अपने माइंड में सोचो, फिर देखो कैसे याद होता है। उसके बाद जो है दूसरा नंबर क्या, एम। आपका एम जो होना चाहिए ना, लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। 400 प्लस लाना है हमको, 400 प्लस लाना है, 350 प्लस लाना है, अपने गांव में, स्कूल में टॉप करना है। इस तरह सोच के आप पढ़ोगे ना, फिर देखो आपका जो जज्बा है, आपको जो पढ़ने का जो मजा आएगा, फिर देखिए कैसे आप जो है खुद अच्छे से पढ़ाई करोगे। अब उसके बाद क्या है, एक्टिव बहुत जरूरी है। मैं सारे बच्चों को कहता हूं कि एक्टिव होकर पढ़ाई करो, एक्टिव होकर पढ़ाई करो, बहुत जरूरी है। एक्टिव में क्या, अपना नोट्स बनाओ। मैंने तो अपने कोचिंग में नोट्स दिया, अगर आप कहीं भी पढ़ते हो तो कोचिंग में आपको नोट्स मिल गया हो, उसको पढ़ो और उसको रिवीजन करो। मैं हमेशा कहता हूँ रिवीजन इज डिवीजन, रिवीजन इज डिवीजन। तो आप हमेशा रिवीजन करो, रिवीजन आपको डिवीजन दे। बिना रिवीजन के ना बेकार हो,
मैं खुद अगर वीडियो नहीं बनाऊं 2-3 दिन में अगर पढ़ाऊं नहीं तो मैं खुद भूल जाऊंगा कि मुझे कैसे करना है। मेरे अंदर जो है ना हेजिटेशन आएगी, मुझे फिर जो है ना बहुत डर लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, स्मार्ट स्टडी करो। अब भाई 4 महीना रह गया बच्चों, 4 महीना रह गया, गधों की तरह पढ़ो नहीं, स्मार्ट स्टडी करो। कि आपको देखना है कि मुख्य विषय पर आपको पढ़ना है। मुख्य विषय पर जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर आपको वीक लग रहा है, मैथ अगर हार्ड लग रहा है तो उसको ज्यादा पढ़ो ना। आपको जो चीज हार्ड लगेगा उसको ज्यादा पढ़ना है। जो आसान है लैंग्वेज विषय जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ो। 30 मिनट बहुत है, लेकिन मैथ को 2 घंटे प्रैक्टिस करो। एक चैप्टर मैथ में बना के नहीं सो जाना, डेली शुरू से बनाओ। 1 2 3 4 फॉर्मूले याद करो, शीट पढ़ो, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक को बनाओ। अब इसके बाद ही है क्वेश्चन बैंक को पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को, बिना क्वेश्चन बैंक के आपकी नैया नहीं आगे बढ़ेगी, नहीं तो डूब जाएगी। क्वेश्चन बैंक मस्ट है। आप देखिए कि आपकी क्वेश्चन बैंक में किस तरह से सवाल पूछा जाता है। मैं तो बच्चों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक भी करा दिया, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो बेहतरीन आप नंबर लाओगे। क्वेश्चन बैंक का आप सेट मारो, कम से कम 5 साल का बना लो, 18 से लेकर 24 तक का। और उसके बाद क्या है कि 3 नंबर मॉडल पेपर को करो। अब मॉडल पेपर बाजार में आ गया, बहुत खतरनाक मॉडल पेपर, इसको ले लो। और इसको मॉडल पेपर ये होता है ना कि सरकार के द्वारा दी जाती है उसमें कुछ क्वेश्चन की, इस बार का है ना 5-5 सेट होता है, आप बना लेना, बहुत मजा आएगा। मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि ये 2 चीज है ना आपका रामबाण है, ये प्लस पॉइंट में एकदम रखो। मॉक टेस्ट दो। अरे भाई, जो बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है ना, उसको खुद की औकात नहीं पता चल रही कि मैं कैसा कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मैं तो अपने कोचिंग में सारे बच्चों का मॉक टेस्ट ले रहा हूँ, उसमें कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ गलत, कुछ जो है बुरा नंबर ला रहे थे, उनको समझाता हूँ कि भाई समय रह गया, बच्चा कम, आप पढ़ो, अब पढ़ो। अब कब नहीं पढ़ोगे, नहीं खुद से नहीं लड़ पाओगे, जब रिजल्ट आएगा तुम्हारे घर में कयामत मंजर आ जाए, कयामत जैसा। जब तुम्हारे कम नंबर आएंगे या तुम फेल हो जाओगे ना, तो तुम्हारे माँ बाप सोच रहे मेरी कैसी औलाद है, निकम्मी औलाद, ऐसी सोच रखेंगे। और तुम अभी भी जो है ना मजे में हो, पढ़ेंगे अगला महीना, उससे अगला महीना, 2 दिन के बाद पढ़ेंगे। सबसे गंदी आदत मैं बच्चों को जानता हूँ कि ये टालते रहते हैं। और जिस दिन रिजल्ट आया ना तुम्हारे घर में और तुम फेल हो गए, तो सोच लेना तुम्हारे घर में कयामत आ जाएगी। क्यों? तुम्हारे पास समय था, दूसरे के पास भी समय था, वो कैसे नंबर ले आया, तुम कैसे क्यों नहीं ला पाए? तो 24 घंटे तुम्हारे पास है, उसके भी पास भी 24 घंटे, तो यूटिलाइज करो। अपने समय को जो है ना बेकार ना करो। टीचर्स आपके पास अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले, फिर ऐसा आप क्यों करते हो? अपने आप को धोखा मत दो, माँ बाप को धोखा मत दो, सीरियस होकर पढ़ाई करो। पहले मैंने बताया कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, बेस्ट प्लानिंग बनाना है, एक्टिव होकर पढ़ाई करना है और स्मार्ट स्टडी करना है। और ये सब कैटेगरी मैंने आपको सारी चीज समझा दिया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको पढ़ने का जज्बा मिला हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।